अंजलि है। मैं सिपाही आयशा के अलायंस से इस बार दूसू में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ। मिरांडा के अपने सभी साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम। आज जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ से सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख को नमन करती हूँ, उनको सलाम करती हूँ कि उन्होंने जो मुहिम छेड़ी, जिसकी वजह से मुझ जैसी हजारों लाखों महिलाएं स्कूली शिक्षा अर्जित कर पाए। आज हमारी ये लड़ाई है कि महिलाएं स्कूल में भी पढ़ेंगी, कॉलेज में भी पढ़ेंगी, जॉब भी करेंगी, रिसर्च भी करेंगी और पॉलिटिक्स भी करेंगी, बेखौफ करेंगी, बेबाक करेंगी। आज यहाँ पे हम लोग जब आए हैं, ये जानना ज़रूरी है, मेरा ग्रेजुएशन इंद्रप्रस्थ कॉलेज से हुआ है, जिस कॉलेज के पहले दिन हमें बताया जाता है कि इस कॉलेज की महिलाओं ने दीवारें टाप कर, सारी बंदिशें लांघ कर आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। उसी कॉलेज में हम देखते हैं कि हम जैसे लोगों को यूनियन चुनने का अधिकार नहीं होता। दिल्ली विश्वविद्यालय में 22 जेंडर माइनॉरिटी महिला कॉलेज हैं, जिनमें से 16 नॉन डूसू हैं। आज यहाँ से मैं ये बात कहती हूँ कि महिलाओं को ये हक देना होगा। आज ये ज़रूरत है कि मुझ जैसी कोई लड़की जो गया जिले के बिहार से आती है, 25 किलोमीटर अंदर के गांव से आती है, जब वो यहाँ पे आती है तो मैं आप ही सबकी तरह खुली आसमान, खुली ज़मीन देखने के सपने के साथ आई और इस यूनिवर्सिटी में ये तय किया कि पढ़ना भी है, लड़ना भी है। आज हम लोग बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन में स्पेशलाइज्ड एजुकेशन करने आए थे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स पढ़ने आए, लेकिन 4 साल का बीए जो लागू हुआ वो हमको कहता है कि स्किल इन्हांसमेंट के नाम पर, वैल्यू एडिशन के नाम पर तुमको पढ़ाया जाएगा योगा। स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में योगा पढ़ने नहीं आए थे, योगा यूट्यूब से पढ़ लेते हैं। आज 70 नंबर टीचर्स के हाथ में है। इसी यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज का धनी राम महिला को सेक्सुअली हरास करता है एंड द फर्स्ट थिंग दैट ही डज इज तेरे नंबर काटूंगा अगर कंप्लेंट करेगी। आज यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षा को बराबरी से होना होगा, हर तबके, हर समाज, हर जेंडर से आ रहे स्टूडेंट्स को क्लास में डिग्निटी और रिस्पेक्ट से ट्रीट करना होगा, शिक्षा में क्वालिटी देनी होगी। इस यूनिवर्सिटी के यूजीसी गाइडलाइंस में लिखा रहता है कि 60% स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलना चाहिए, जबकि हकीकत ये है कि 5 से भी कम प्रतिशत स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलता है। आयशा ये लड़ाई लड़ रहा है कि नए हॉस्टल्स का निर्माण करना होगा, आसपास के एरियाज में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू करना होगा, मेट्रो कंसेशनल पास की सुविधा देनी होगी। किसके जेब में कितना पैसा है ये तय नहीं करेगा कि यहाँ पे आएंगे तो शिक्षा मिलेगी कि नहीं। हम लोग लड़ रहे हैं कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एक नोटिस बोर्ड पे सजा हुआ बॉडी नहीं हो सकता, उसको जीवंत करना होगा, डेमोक्रेटिक करना होगा, जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप कराना होगा, इस कॉलेज में आ रहे स्टूडेंट्स को बताना होगा कंसेंट क्या है, बाउंड्री क्या है, जेंडर आइडेंटिटी क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। आज मिरांडा में बैठकर ये हिम्मत फील करती हूँ कि यहाँ पर हक से कह सकती हूँ कि लगातार 25 गाड़ियों के काफिले में बड़े बड़े लोग जो आते हैं, जो जानते हैं कि जिनकी 100 लोगों की, 200 लोगों की भीड़, सारे आउटसाइडर्स की भीड़ है, उनके कंधों पे चढ़ के आएंगे, खुद ही को माला पहनाएंगे, लगातार कैंपस में आकर अपने नाम के नारे लगाएंगे। इनके इन नारों में आपके हमारे एस्पिरेशंस कहाँ हैं, आपके हमारे सवाल कहाँ हैं। ये वही लोग हैं जो 2023 में घुसते हैं मिरांडा में और रकस करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, 2024 में घुसते हैं और छेड़छाड़ करते हैं। 4 दिन पहले इसी यूनिवर्सिटी के 2 साल पहले का अध्यक्ष तुषार डेड़ा और NSUI के लोग इस कॉलेज के सामने मारपीट करते हैं। इस मॉडल को बार बार आप लोगों ने हराया है, यही अपील है कि इस बार भी हराइए। हम लोग उस संगठन से हैं। 2019 में जब 39 स्टोरी का बिल्डिंग विश्वविद्यालय के सामने बनता है, हम लोग कहते हैं कि मैकडी और पिज्जा हट के बिना जिंदगी चल जाएगी, हॉस्टल्स बनाने होंगे। अभी 10 दिन पहले कहा जाता है कि चुनाव लड़ना है तो 1 लाख का बॉन्ड देना होगा। आई एम द पिटिशनर हु चैलेंज दिस इन यूनिवर्सिटी एंड द हाई कोर्ट और जीत हासिल करते हैं। इस यूनिवर्सिटी पर लखपतियों की जागीरदारी नहीं है। आपसे यही कहने आए हैं, इस बार ये गुंडे गेट पे खड़े होंगे, बर्गर पिज्जा देकर बरगलाने की कोशिश करेंगे, डोरेमोन मिक्की माउस
जैसे हम जैसे ही इस बार वोट करने जरूर आइए और इन सब गुंडों को निकाल फेंकिए। शुक्रिया। क्वेश्चंस। मेरा बैलेट नंबर 1 है, वोट करने जरूर आइएगा।